कभी भी अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाते बनाते बर्बादी की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूँ आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति होता है, उस पर बहुत धन था, लेकिन उस धन को उसका घमंड हो गया था और उस घमंड ने उसको बर्बाद कर दिया। वो कभी किसी की बात नहीं मानता था। अगर कोई उसे सलाह देता कि तुम ये गलत कर रहे हो, इस तरह पैसा बर्बाद मत करो, तो वो किसी को महत्व नहीं देता, किसी की बातों को। पूरी तरह से वो बर्बाद हो चुका था और उसे बहुत अफसोस हो रहा था अपने किए हुए पर। एक दिन वो बैठा बैठा सोच रहा था, मैं क्या करूं, कुछ नहीं हो पा रहा। तो किसी ने बोला कि तुम एक काम करो, गांव से बाहर एक संत आए हुए हैं, उनसे जाकर एक बार मिल लो। पहले वो किसी की बात नहीं मानता था, लेकिन अभी उसने उस व्यक्ति की बात मान ली। गांव के बाहर गया, उस संत से बात की। बोला, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, मैं पूरी तरह से बर्बाद हूं, यहाँ तक अब मुझे खाने के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। महाराज जी उसे बोलते हैं, ठीक है, तुम एक काम करना पड़ेगा, ये फल लो, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। और इसे घर जाकर खाना, यहां मत खाना इसे। वो महाराज जी से फल लेता है, अपने घर चला जाता है। उस फल को जैसे ही वो खाता है तो उसे खट्टा लगता है। बोला, महाराज जी ने कैसा फल दिया है, खट्टा है ये, तो इसे क्या खाना। उसने उसको फेंक दिया। फिर घूमते घूमते महाराज जी उसके घर के पास ही आ जाते हैं अगले दिन। फिर उसने महाराज जी से पूछा, महाराज जी वो फल तो खट्टा था, आपने कैसा फल दिया मुझे। महाराज जी उसे उसी तरह का फल अगले दिन फिर देते हैं। बोला, लो इसे घर जाके खा लेना। और महाराज जी बोलते, अब तुम्हें मेरे पास रोजाना आना पड़ेगा। बोलता, ठीक है। वो फल लेकर घर जाता है, देखता है कि ये तो वैसा ही फल है। फिर उसने चखा तो वो खट्टा, उसने उसको फेंक दिया। अगले दिन फिर जाता है, फिर उसे फल मिलता है वैसा ही। फिर उसे जैसे वो फेंकने वाला होता है तो उसका पड़ोसी देखता था उसे, जब वो फल फेंकता था तो उसका पड़ोसी आ गया। बोला, क्या कर रहे हो। बोला, कुछ नहीं, ये फल है, फेंक रहा हूँ इसे, अच्छा नहीं है। बोला, मुझे दे दो ये फल, मैं खा लूंगा, मैं कई दिनों से भूखा हूं। तो उसने उस फल को उस पड़ोसी को दे दिया। कई दिन हो गए वो ऐसा ही करता था, तो उसका पड़ोसी उसी वक्त उसके घर के पास आ जाता था जब वो फल फेंकने वाला होता था, और अब उसे घर लेकर चला जाता। कुछ दिनों बाद देखता है कि उसका पड़ोसी अमीर हो जाता है अचानक से। उसके घर में नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, बहुत आलीशान काम हो जाता है उसका। वो व्यक्ति बड़ा परेशान। बोला, ये एक साथ कैसे मालामाल हो गया, जरूर इसने कहीं चोरी की है। उसने जलनशील की भावना से पुलिस को बता दिया। पुलिस को बोल दिया कि ये कहीं से चोरी करके लाया है, ये कल तक तो मेरे से फल मांग के खाता था, आज तो ये पैसे वाला अचानक कैसे हो सकता है। पुलिस ने उसे बुलाया। बोला, बताओ तुम अचानक पैसे वाले कैसे हो गए, ये तुम्हारा पड़ोसी बोल रहा है कि तुमने चोरी की है। बोला, अगर ये पड़ोसी बोल रहा है कि मैं चोरी के धन से पैसे वाला हुआ हूं, तो सबसे पहले इसी को पकड़ो। पड़ोसी डर गया। बोला, मैंने क्या किया है। बोला, सबसे पहले इसी को पकड़ो, क्योंकि ये जो फल देता था वो फल की वजह से मैं इतना पैसे वाला हुआ। फिर वो पड़ोसी बोलता है पुलिस से, अगर वो फल की बात है तो फल तो मैं महात्मा जी गांव के जो बाहर रहते हैं उनसे लेकर आता था, वो देते थे मुझे, उनको पकड़ो। फल तो खट्टे थे इसलिए मैं इसको दे देता था, अब ये फल का क्या किया मुझे क्या पता, फल कैसे थे क्या थे। महात्मा जी को बुलाया जाता है। महात्मा जी बोलते हैं, क्या हुआ। बोला, आप जो फल देते थे ये बोल रहे हैं कि उसकी वजह से पैसे वाला हुआ है।
बोला वो फल तो मैं इसे देता था, इसका पड़ोसी कैसे पैसे वाला हो सकता है? वो फल मैं इसके लिए देता था, ये मेरे पास आया था दुखी होकर एक दिन। तो बोला ऐसा क्या था उस फल में कि ये पैसे वाला नहीं हुआ, पड़ोसी पैसे वाला हो गया? बोला उस फल की खासियत थी कि हर एक फल के अंदर एक हीरा रहता था, लेकिन इसकी किस्मत खराब है, इसके घमंड ने इसे जहां का तहां छोड़ दिया। ये उस फल को खट्टा समझ के उसे फेंक देता था, और इसके पड़ोसी जब उसे भूख लगी तो उसने पूरे फल को काटा होगा तो उसे हीरा मिला होगा, इसलिए हर रोज वो खट्टे फल को खाकर उस हीरे को लेकर माला माल हो गया। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ना उसने चोरी की है और ना इसने चोरी की है। वो महाराज जी से माफी मांगता है, बोला प्रभु मुझे माफ कर दो। बोला माफी, तुमने मेरे साथ तो कोई अपराध किया नहीं, मैं क्या माफ करूंगा तुम्हें? तुमने तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। और वो संत इतना कहकर चले जाते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों हमें कभी भी किसी की बात को पहले तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको कुछ बात बता रहा है या कह रहा है या कुछ करने के लिए बोल रहा है तो पहले उसके तथ्य तक जाओ, सच्चाई पता करो। अगर सच्चाई पता करोगे तो कुछ ना कुछ निकल कर जरूर आएगा, जिस तरह से इस फल में से हीरा। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।